नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज नेटवर्क। आगरा से एक ऐसी खौफनाक वारदात सामने आई है जिसने पूरे इलाके को सन्न कर दिया है। एक पत्नी जिसने अपने ही पति की जान ले ली, लेकिन इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा हत्या नहीं बल्कि उसके बाद की साजिश है। सोचिए, जिस बाथरूम में वह रोज आती जाती थी उसी के ठीक नीचे उसका पति दफन था। ऊपर से पक्का फर्श बनवा दिया गया और नीचे धीरे धीरे एक इंसान का शव कंकाल में बदल रहा। बाहर की दुनिया के सामने वह बेबस पत्नी बनकर आंसू बहाती रही, पुलिस के साथ पति को ढूंढने का नाटक करती रही और किसी को जरा भी शक नहीं हुआ। यह सनसनीखेज मामला आगरा के सिकंदरा इलाके का है। मृतक का नाम सुरेंद्र कुमार शर्मा था। परिवार के मुताबिक सुरेंद्र को शराब की लत थी और इसी बात को लेकर घर में अक्सर विवाद होता रहता था। बताया जा रहा है कि 18 मई को पत्नी रूबी ने एक बेहद सुनियोजित साजिश रची। पहले उसने अपनी सास और दोनों बेटियों को किसी बहाने घर से दूर भेज दिया। इसके बाद घर में जो हुआ उसने हर किसी को हैरान कर दिया। उसी दिन के बाद से सुरेंद्र अचानक लापता हो गया। जब परिवार ने सुरेंद्र की तलाश शुरू की तो सबसे ज्यादा परेशान दिखने वाली शख्स भी रूबी ही थी। उसने खुद पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, पुलिस के साथ सीसीटीवी फुटेज देखे, रिश्तेदारों से संपर्क किया, पड़ोसियों के सामने रोई, बिलखती रही और बार बार यही कहती रही कि उसे नहीं पता उसका पति कहां चला गया। लेकिन सच कुछ और ही था। जिस इंसान को पूरा परिवार और पुलिस शहर भर में ढूंढ रही थी वह उसी घर के बाथरूम के नीचे करीब 4 फीट गहराई में दफन था। ऊपर से सीमेंट डालकर नया फर्श तैयार कर दिया गया था ताकि किसी को कभी शक ही ना हो। कहते हैं अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सुराग छोड़ ही देता है। सुरेंद्र के भाई अनिल शर्मा को धीरे धीरे रूबी की हरकतें संदिग्ध लगने लगी। उन्होंने जब अपनी मां के बैंक खाते की जांच की तो एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। सुरेंद्र के गायब होने के बाद भी मां की पेंशन के पैसे लगातार निकाले जा रहे थे। जांच करने पर शक की सुई सीधे रूबी की ओर घूम गई। शुक्रवार को अनिल सीधे रूबी के घर पहुंचे। उन्होंने सख्ती से पूछा, सच सच बता, मेरा भाई कहाँ है? बताया जा रहा है कि इस सवाल के बाद रूबी ज्यादा देर तक खुद को संभाल नहीं सकी। उसका चेहरा उतर गया और उसने जो जवाब दिया उसे सुनकर कोई सन्न रह गया। उसने कथित तौर पर कहा, वो बाथरूम के नीचे गड़ा हुआ है। बस इतना सुनते ही पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस टीम मौके पर पहुंची। बाथरूम का पक्का फर्श तोड़ा गया। जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ी वहां मौजूद लोगों की धड़कनें तेज होती गई और फिर मिट्टी के नीचे से इंसानी कंकाल बरामद हुआ। शुरुआती जांच में उसकी पहचान सुरेंद्र कुमार शर्मा के रूप में की गई। इसके बाद पुलिस ने रूबी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। पूछताछ में अब रूबी एक अलग कहानी सुना रही है। उसका दावा है कि उसने पति की हत्या नहीं की। उसके अनुसार सुरेंद्र ने खुद आत्महत्या की थी और घबराकर उसने शव को घर के बाथरूम में छिपा दिया। हालांकि पुलिस फिलहाल इस दावे को स्वीकार नहीं कर रही है। जांच अधिकारी हर पहलू की बारीकी से पड़ताल कर रहे हैं। पोस्टमार्टम, फोरेंसिक रिपोर्ट और अन्य सबूतों के आधार पर यह तय किया जाएगा कि यह हत्या थी या कुछ और। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या यह पूरी साजिश एक महिला ने अकेले रची या इस बाथरूम मर्डर मिस्ट्री के पीछे कोई और भी छिपा है। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहें भारत न्यूज नेटवर्क के साथ।